किल मूवी की शुरुआत होती है। एनएसजी कमांडोस वापस आते हैं अपने बेस पे और लेते हैं अपना फोन, जहाँ पे अमृत का दोस्त कहता है कि अपना फोन चेक कर लो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है और काफी अर्जेंट है। वो देखते तो पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जहाँ दूसरी तरफ एंगेजमेंट की सेरेमनी चालू हो जाती है, जहाँ उसके पास सेलिब्रेशन चल रही होती है। अमृत पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें भगाने आया हूँ। कहते पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारे साथ भाग के नहीं आ सकती, तुम्हें पता नहीं कि मेरे पापा कितने अमीर आदमी है, भाग के कहीं बच नहीं पाएंगे। तो इन लोगों को लड़की के साथ भागने का प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर लड़की की फैमिली वापस जाने लगती है अपने घर की तरफ ट्रेन में बैठ के, जहाँ दूर कहीं एक लड़का जिसका नाम है फानी, उसको उसके पिताजी का कॉल आता है। कहाँ हो तू? कहता है बस मैं निकल ही रहा हूँ। वो जाता है बाइक बैठ के और जैसे ही ट्रेन के अंदर घुसता है और चलता है कि और सारे लोग भी उसी के अंदर घुस रहे हैं और इनकी पूरी गैंग है। उसके पिताजी पूछते हैं कि डिब्बा कौन सा है। वो उस लड़की से पूछता है, लड़की बताती है A1 पे। वो बताता है और आगे अमृत उस लड़की को प्रपोज करता है और रिंग देता है और लड़की उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो उसके दोस्त जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए, जहाँ पे सारे लोग टहल रहे हैं। इसके अंदर लड़की की बहन वॉशरूम ढूंढने जाती है। फानी बताता है कि ये बिजी है, अभी दूसरे को ढूंढ लो। वो दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ पे उस पुलिस वाले को काफी अलग हलचल दिख रही होती है कि लोग अभी क्यों खड़े हो रहे हैं, अभी तो कोई स्टेशन भी नहीं आने वाला। फानी हमला कर देता है पुलिस वाले के ऊपर और सारे के सारे टावर्स चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जैमर लगा दिया है ट्रेन के अंदर और ये लोग आए हैं करने चोरी, क्योंकि ये लोग हैं डाकू, वो भी मॉडर्न जमाने के। सबका नेटवर्क चला जाता है तो किसी को समझ नहीं आता कि क्या है। फिर सारे के सारे गेट बंद होने लगते हैं और सबसे उनका सामान छीना जाता है। फिर वो लड़की के पास पहुंच जाता है, लड़की से बात करने की कोशिश करने लगता है। उसके पिताजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो उस लड़की को डराने की कोशिश करता है और एक आदमी को भी मार देता है। अमृत वहाँ पहुंच जाता है और उन्हें देख के वो मारना चालू कर देते हैं, जिसमें गलती से उसके दोस्त के हाथों एक इंसान की मौत हो जाती है। फिर वो उन्हें दूसरे बोगी में भेज देता है और ये दोनों रेडी रहते हैं आगे आने वाले खतरे से। और फिर ये लोग फैसला करते हैं कि अब ये लोग ऐसे ही नहीं जाएंगे बिना उन लोगों को मारे। और फिर सबके बीच फाइट होने लगती है, जहाँ फानी एक बच्चे को पकड़ के ले आता है पर उसे चकमा देके फिर से लड़ाई चालू हो जाती है। और उसके दौरान अमृत के दोस्त को गोली लग जाती है, जहाँ अमृत के दोस्त को फानी मार रहा होता है और अमृत मार रहा होता है उसे, जिसके पिताजी को उसके दोस्त ने मारा है। अमृत उस गुंडे को बांध के वहीं टांग देता है ताकि वो भाग ना सके और पूछता है कि कितने लोग थे और कहाँ कहाँ हैं वो, जहाँ पता चल जाता है कि कितने लोग हैं। जहाँ फानी अमृत के दोस्त को लेकर पहुंच जाता है एक दूसरी बोगी में, जहाँ पे उस लड़की की बहन भी है और अमृत प्लान करता है कि वो लोग कहाँ कहाँ हैं और वो कैसे वहाँ तक पहुंचेगा। जहाँ फानी के मेंबर्स फैसला करते हैं कि वो कॉल करेंगे अपने बॉस को और कॉल कर देते हैं फानी के पिताजी को। और फिर ये लोग ट्रेन पे चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ आगे जाके वो देखता है तो उसकी जीजा की मौत हो चुकी है और पूछता है किसने किया। फानी में आता है कि कुछ आर्मी के ऑफिसर्स थे, लग तो रहे थे आर्मी वाले, क्योंकि जैसे वो मार रहे थे। और फिर वो अमृत के दोस्त को घुसा मारता है और जाता है उसे मारने। वो मना कर देता है, कहता कि हमारा एक आदमी उन्हीं के पास है और हम इसके बदले उसे वापस ले सकते हैं। और ये प्लान करता है कि इस ट्रेन में एक और बड़ा आदमी है जो कि उस लड़की के बाप, और उसके घर से किसी एक को उठा के हम लोग उससे एक अच्छी खासी रकम मांग सकते हैं। फिर एक रस्ते का इस्तेमाल करके ये चढ़ जाता है ट्रेन के ऊपर और पहुंचने की कोशिश करता है दूसरी बोगी के अंदर, जहां अमृत उस लड़की को चाकू देके आगे निकल जाता है कि ये अपनी सेफ्टी के लिए तुम अपने पास रखो। फिर अगली बोगी में अमृत जाके सारे के सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और एक आदमी मिलता है उसके टक्कर का, जो कि उसे घुसा मारता है और ढाई देता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है, जहाँ वो उसे लेके पहुंच जाता है फानी के पिताजी के पास और वो उसे घुसा मारते हैं और लात मारते हैं। जहाँ उसका दोस्त छूटने की कोशिश करता है और एक चाकू लेके अपने आप को छुड़ाने में कामयाब होता है। फिर से फाइट चालू हो जाती है। इस फाइट के दौरान जो दो बच्चे थे वो भी उठ के आते हैं इनकी मदद करने, क्योंकि उन्हें भी आर्मी में जाना, पर वो लोग उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और इस लड़ाई के दौरान उनमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है और दूसरा वाला भी मरने ही वाला होता है। लेकिन फिर से लड़ाई चली रही होती है और अमृत सबको बहुत मारता है, लेकिन पीछे से वो हट्टा-कट्टा आदमी खोपड़ी मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फानी पहुंच जाता है मेन बोगी में, जहाँ पे वो अंदर घुस जाता है और फिर से अमृत और उस हट्टे-कट्टे आदमी के बीच फाइट होती है और यही क्या उसके बराबरी का, जहाँ पे वो उसकी उंगली ही तोड़ देता है और फिर वो उसे मारता है। जहाँ दूसरी तरफ फानी समझा रहा है उस लड़की को कि चाकू पकड़ते कैसे हैं और फिर वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन फानी उसके पीछे जाता है। वो लड़की उसके ऊपर 2-4 बार चाकू चलाती है और उसे चोटें भी लगती है और वो गुस्से के मारे उस लड़की को मार देता है, जिससे अमृत अपनी आंखों के सामने देखता है, फिर से छुरा निकालता है, फिर से उसे मारता है और दूसरी तरफ अमृत को हट्टा-कट्टा आदमी घसीटते हुए ले जाता है पीछे और अमृत को बहुत बुरी तरीके से लोग मार रहे होते हैं और वो दुखी होता है। फिर फानी उस लड़की को चलती हुई ट्रेन से धक्का देता है और वो हट्टा-कट्टा आदमी उसे घसीटते हुए ले जाता है और सारे लोग सेपरेट होते हैं अलग अलग बोगी में। और फिर अमृत लड़की के हाथ का निशान देखता है और उसे याद आता है कि कितने खुशी के पल हम लोगों ने साथ बिताया। उसके हाथ के रेखाओं के हिसाब से तो उसे लंबा जीना चाहिए था। और फिर वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर जाता है ट्रेन की बोगी में और फिर मारना चालू कर देता है। वहाँ उसका दोस्त भी उसकी मदद करता है, जहाँ एक जगह सारे गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं। फानी के पिताजी कहते हैं हम लोग को अगले स्टेशन पर जाना चाहिए। फानी कहता है कि बलदेव सिंह भी यहाँ है और अगर हम उसके किसी फैमिली को पकड़ ले तो हम लोग अमीर हो सकते हैं। फानी के पिताजी कहते हैं कि बेवकूफों जैसी बात मत करो, हम लोग अगले स्टेशन पर उतरने वाले हैं, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि बलदेव कितना खतरनाक आदमी है। फानी कहता है कि
इस ट्रेन में थोड़ी वो खतरनाक है। उतरने के बाद उसकी पावर आएगी ना, हम यहीं उसके किसी फैमिली मेंबर को किडनैप करेंगे, उससे फिरौती मांगेंगे। उसके पिताजी एग्री कर जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। अमृत, उसके दोस्त और बाकी लोग पहुंच जाते हैं उस बोगी में, जहाँ लड़की की मम्मी को पता चलता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही। वो दूसरी को ढूंढने की बात करते हैं। तो अमृत को क्या आता है कि उसकी बहन से उसने वादा किया था कि वो उसे ढूंढ के लाएगा, और उससे वो रस्सी दिख जाती है जिसे फानी इस बोगी के अंदर आया था, और फिर वो उसका इस्तेमाल करके सोचता है कि जाएगा उनकी बोगी में। उसका दोस्त कहता है मैं भी चलता हूँ। कहता है तुम बड़े घायल हो, तुम अभी यहीं आराम करो। जहाँ दूसरी बोगी में फानी उसके गुंडे सब लोग धमका रहे होते हैं कि बताओ कि वो कौन है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं कि नहीं है इस ट्रेन में, किसी को कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में। हमने डिब्बों को पार करके जा ही रहा होता है, जिनमें से कुछ लोग आराम से जाने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि उनमें से एक इंसान उन गुंडों का हिस्सा है। तो अमृत उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है और एक को जिंदा छोड़ देता है। कहता है कि जा उनको बता कि मैं आ रहा हूँ उनको ढूंढने, और वो भागते हुए जाता है उनके पास और कहता है कि वो आ रहा है, और वो मर जाता है। फिर उसके लोग उसके ऊपर चिल्लाते कि तुम्हारी वजह से सारे लोग मर रहे हैं, हम लोग पहले ही उधर जाना चाहिए था, और तुमने उस लड़की को फर्जी मार दिया। जहाँ फानी के पिताजी जैसा ही चिल्लाते हैं, सारे लोग उनकी बात मानने लगते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें बलदेव राठौड़ को पकड़ना है, और यही उनका मकसद है। जहाँ अमृत अपने घावों का इलाज करता है और जिनको जिनको उसने मारा है, और उनको ट्रेन के अंदर टांग देता है, और फिर रस्सी का इस्तेमाल करके ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। जहाँ गुंडे एक लोग को पकड़ के ले जाते हैं अपने साथ कि अगर वो आएगा तो पहले इंसानों को ही मारेगा। वो लाशें देख के सब खौफ में आ जाते हैं कि कोई इतना बुरा किसी को कैसे मार सकता है। और उनमें से एक इंसान, उस हट्टे कट्टे आदमी के पिताजी भी रहते हैं, तो वो काफी दुखी हो जाता है। अमृत उस ट्रेन की बोगी में घुस जाता है पीछे से, और फिर मार देता है एक इंसान को, और ऐसे धीरे धीरे करके वो ट्रेन की बोगी में आगे बढ़ने लगता है। जहाँ दूसरी तरफ हट्टा कट्टा इंसान फैसला करता है उसे तो मैं ही मारूंगा। फानी के पिताजी समझाते ठीक है, फिर अपने बेटे से बहस करते हैं कि हमें उतर जाना चाहिए था और हमें उतर जाना चाहिए, लेकिन उनका बेटा फिर वही बात कहता है, और फिर से वो उसकी बात मानने लगते हैं। जहाँ अमृत आगे बढ़ता है तो उन्हें नॉर्मल लोग दिखते हैं, सारे लोग पीछे जाने लगते हैं, तो गुंडे आते हैं उनकी तरफ, और फिर अमृत सबको मार देता है। और फिर वहाँ जो बचे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ मदद कर ही पाएंगे आपकी। जहाँ बलदेव ठाकुर कुछ कपड़ों को आग लगा देता है, कोई तो उसे देख ले, और वहाँ पे एक आदमी उसे देख लेता है और जाके बताता है कि ट्रेन के अंदर आग लगी, और टीटी को फोन करता है। वो पुलिस वालों को लेके आगे बढ़ता है। जहाँ फानी उसके कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं क्योंकि ट्रेन धीमे हो रही होती है, ताकि वो उस बोगी में जा सके जिसमें उन्हें लगता है कि अमृत है। और जैसे वो ट्रेन से नीचे उतरते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं पुलिस वाले, और वो लोग बच के वहाँ से भागते हैं, लेकिन फानी घुस जाता है पीछे वाले रास्ते से ट्रेन के अंदर। और फिर अमृत मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ हट्टा कट्टा आदमी देख लेता है अमृत को, और फिर दोनों के बीच फाइट होती है। अमृत और वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, और ट्रेन से बस गिरने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे खड़ी हुई महिलाएं मदद करती है अमृत की उस इंसान को मारने में। फानी के पीछे जाते हैं, देखते हैं कि हट्टा कट्टा आदमी मर चुका है, और फिर से उसके लोग कहते हैं कि हम लोग को भी आपके बेटे की तरह कूद जाना चाहिए था, आपने उसे भगा दिया, हम लोग को मौका नहीं दे रहे हैं। फिर से उसके पिताजी गुस्सा जाते हैं कि अब तो बिना मारे जाएंगे ही नहीं नीचे, और फिर से एक एक लोगों को पकड़ते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ एक बोगी में पूरा अंधेरा रहता है, फिर जिस बोगी में बलदेव सिंह है उसमें सारे लोग पहुंच जाते हैं, और वहाँ के सारे लोगों को पुलिस वाले ढाल देते हैं, लेकिन पीछे से फानी भी पहुंच जाता है, और जिस बोगी में अंधेरा है उसमें अमृत एक एक करके सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जहाँ फानी और अमृत के दोस्त में होती है लड़ाई, और अमृत के दोस्त को फानी मार देता है, और फिर अमृत को ले आते हैं फानी के सामने, और फिर अमृत सबको मारने लगता है, और फानी के पिताजी के सर पे लगा देता है आग, और फिर उसके बाद अमृत सबको फिर बहुत बुरी तरीके से पूरी ट्रेन के बीच मारता है। कुछ लोग कूद जाते हैं पर उनकी मौत हो जाती है, और फानी देख रहा था अपने डर को अपनी आंखों के सामने, और कहता कि इतना बुरा कौन मारता है बे। और फिर से दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कहता कि तू आर्मी का है और तुझे मैं मार रहा हूँ, तू ऐसे रक्षा करेगा हमारे देश की। और फिर वो याद दिलाता है कि तुझे याद है कि मैंने कैसे उसे मारा था। फिर अमृत गुस्से के मारे उठता है और उसे फिर मारना चालू कर देता है, और फिर ट्रेन रुक जाती है। वहाँ आर्मी और बाकी सारे लोग भी पहुंच जाते हैं ताकि सारे लोगों को बाहर निकाल जा सके जो कि जख्मी है। और यही है कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा लगा तो करिए लाइक, नहीं तो करिए सब्सक्राइब। बाय, सी यू सून, सायोनारा।